तो फिर 15 अगस्त को आप लोग तैयार हैं चुड़ैल का मुकाबला सरकटे से देखने के लिए। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, टर्मिनेटर 1 में आर्नल्ड जो था वो विलन था, वो बच्चे को मारने आया था, लेकिन टर्मिनेटर 2 में वो हीरो बनकर आया था और बच्चे को बचाने आया था। ऐसा ही कुछ स्त्री में होने वाला है। इस बार स्त्री चंदेरी के गांव वालों को सरकटे से बचाने आ रही। आज स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये ट्रेलर साफ बता रहा है कि स्त्री 2 इस साल कोई बड़ा धमाका करने जा रही है। आज इसके ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, 2024 हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बुरा जा रहा है। फाइटर ने एक बड़ा बिजनेस किया था, लेकिन फाइटर को भी सुपर हिट डिक्लेयर करते हुए लोग आए बाएं करते हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी फिल्म सुपर हिट नहीं हो सकी है। हाँ, कुछ छोटी फिल्मों ने बहुत बड़ा बिजनेस किया है, जैसे श्रीकांत हो गई और खास तौर पे मैड डॉग वालों की ही मुंजिया। और मैड डॉग वालों को देख के लग रहा है कि वाईआरएफ वालों के स्पाई यूनिवर्स की तरह ये शायद भूतिया यूनिवर्स बनाने वाले हैं, क्योंकि इस दफा स्त्री 2 में इन्होंने कुछ और भूत भी शामिल कर लिए हैं। आप शायद भूल गए होंगे, भेड़िया में असली भूत कृति सेनन थी, जबकि वरुण धवन तो सिर्फ उसका शिकार था। और इसमें कैमियो है वरुण धवन और कृति सेनन का। मैं आपको यहां पे याद कराता हूं, 2018 में रिलीज होने वाली स्त्री को आमतौर पे लोग इंडिया की पहली कॉमेडी हॉरर मूवी कहते हैं, जबकि इससे पहले भूल भुलैया आई थी, लेकिन भूल भुलैया भूतिया फिल्म नहीं थी, हॉन्टेड नहीं थी। परहैप्स कि उसमें भूत का दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअली वो वहम था। लेकिन सन 2016 में तमन्ना भाटिया और प्रभु देवा की एक फिल्म आई थी देवी, और मेरे ख्याल में वो इंडिया की पहली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, और इस फिल्म में तमन्ना भाटिया भी है। और जहां भूल भुलैया का जिक्र हुआ है तो वहीं पे भूल भुलैया के अक्षय कुमार भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और अब ये देखना है अक्षय कुमार पे जो पनौती का पीरियड चल रहा है वो स्त्री को डबोएगा या स्त्री अक्षय कुमार का पनौती का पीरियड जो है वो ओवर करेगी। और मेरे ख्याल में स्त्री जो है अक्षय कुमार को एक बूस्ट देगी, क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल अब तक आने वाली जितनी भी फिल्में हैं और जो बज़ाहिर इस वक्त जिनके ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं उनको देख के बताया जा सकता है कि स्त्री 2 हिंदी जबान में रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली है। क्या खास बात है? इसकी खास बात जो है वो वही कॉमेडी, वही ह्यूमर, वही विट। वो पता है ना सरकटा कितना बड़ा है, बच्चन साहब के ऊपर आमिर खान को भी खड़ा कर दो तो उसके कमर तक आएंगे। इस किस्म के खूबसूरत जुमले। या सरकटा कैसा होता है? वो जनाब सरकटा वो होता है जिसका सर कटा हुआ होता है, इसे आईएएस में भेजो। पंकज त्रिपाठी अपने मदम स्टाइल में कॉमेडी करते हुए, अभिषेक बनर्जी और अपर शक्ति खराना वही पुरानी विट के साथ मौजूद हैं। राजकुमार राव की तो गड्डी चढ़ी हुई है। राजकुमार राव मेरे ख्याल में इस वक्त बज़ाहिर छोटे हीरोज में सबसे बेस्ट है। उसकी सबसे अच्छी चीज उसकी फिल्मों में एक सब्जेक्ट होता है, उसकी फिल्म सुपर हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन बहरहाल उसकी फिल्मों में कोई मैसेज होता है। राजकुमार राव इस फिल्म में मौजूद है। और शारदा कपूर, सुपरस्टार शारदा कपूर, ट्रेलर के अंदर जब कास्ट लिखी गई है तो सबसे पहले शारदा कपूर इन एंड एज स्त्री। ये वो जो होता था ना पहले अमिताभ बच्चन इन एंड एज डॉन, तो इस दफा शारदा कपूर। और शारदा कपूर इस दफा दोबारा आई हैं और उससे लड़ने आई हैं जिसकी वजह से शारदा कपूर स्त्री बनी थी। यानी ये कहानी जो अब फ्यूचर की है, लेकिन साथ ही स्त्री के पास से भी कनेक्टेड है, क्योंकि स्त्री को स्त्री बनाने वाला यही सरकटा था। सरकटा जो है वो साउथ एशिया में एक बहुत फेमस हॉन्टेड कैरेक्टर है, जहाँ एक ऐसा कैरेक्टर जिसके हाथ में उसका सर होता है, या कम से कम एक ऐसा इंसान जो चलता फिर रहा होता है लेकिन उसका सर नहीं होता। और बहुत सारे लोगों ने तो सरकटा देखने की बातें भी की हैं। चुड़ैल की तरह सरकटा इस पे में बहुत फेमस है, और मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अभी तक इंडिया की किसी फिल्म में सरकटे का जिक्र सुना हो। तो सबसे ज्यादा नॉवेल और फ्रेश आइडिया तो सरकटे का हो गया है। अगर सरकटा किसी फिल्म में दिखाया गया है तो प्लीज मुझे बताइएगा। उस 1980s में जो पुरानी हवेली और मंदिर वगैरह आई थी वो मुझे याद नहीं है। उनमें से अगर किसी में सरकटा हो तो मैं माजरत के साथ हूं। वैसे ही मेरे ख्याल में ये सरकटा बिल्कुल नॉवेल है। जहां हॉरर सीन है वहां क्लास की ग्राफिक्स है, जहां कॉमेडी है वहां इस टीम का जवाब नहीं, चाहे भेड़िया हो चाहे स्त्री का पार्ट 1 हो। और मैड डॉग वाले खुद भी, मेरे ख्याल में मैड डॉग वाले इस वक्त जो हैं उन्होंने एक हिट फार्मूला ढूंढ लिया है।
मीडियम बजट की फिल्म बनाते हैं और उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। लव आजकल से शुरू किया था, लव आजकल, कॉकटेल, फिर उसके बाद बदलापुर, स्त्री, मिमी, भेड़िया, जरा हटके जरा बच के और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी इस साल की सुपरहिट फिल्मों में ही डिक्लेयर होती है। इस तरह से मैड डॉग वाले जो फिल्म लेकर आते हैं, एक तो उनकी जो फिल्में हैं वो तकरीबन तमाम यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए होती है, उनकी फिल्में सब लोग देखते हैं। और दूसरी बात यह कि ये मास को भी अट्रैक्ट करते हैं और ये लीड को भी अट्रैक्ट करते हैं। इनकी कास्टिंग भी इस तरह की होती है कि ये हर टाइप के लोगों को करते हैं। इनकी फिल्मों में थोड़ा सा सब्जेक्ट होता है, थोड़ी सी कॉमेडी होती है, कुछ ड्रामा होता है, कुछ थ्रिल होता है और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, इंगेजिंग। स्त्री 2 के ट्रेलर को देख के लग रहा है कि ये आपको एक मिनट को भी सांस नहीं लेने देगी। मुसलसल या तो आपको हंसाती रहेगी या फिर डराती रहेगी, क्योंकि बहरहाल जो सरकटा है वो सरकटा है। वो जो एक सीन है वो जिसमें वो लड़की वो सरकट को देख रही होती है, उसके बाद उसमें से हाथ माथ निकलते हैं, वो मुझे उसमें वो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का फ्रेडी याद आ गया। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल डिफरेंट है। और आप इसमें ये नहीं भूलिएगा कि अभी अभी मुंजिया ने सुपर डुपर हिट कामयाबी हासिल की है और इसके अंदर क्या क्या जमा होने वाले हैं। क्या इसमें कीर्ति सेनन भेड़िया वाले रोल में होंगी, क्या तमन्ना भाटिया देवी होंगी, क्या अक्षय कुमार सरकटा होगा या अक्षय कुमार भूल भुलैया वाले डॉक्टर होंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन बहरहाल ये एक चीज गारंटी है, इसका ट्रेलर रोलर कोस्टर गारंटीड कर रहा है। एक हंसी का तूफान है और साथ में हॉरर और थोड़ी सी स्टोरी होगी। और साथ में आप ये नहीं भूलिएगा, राजकुमार राव की चुड़ैल से मोहब्बत को नहीं भूलिएगा। इससे पहले तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी इन्होंने भी रोबोट से मोहब्बत दिखाई थी और चुड़ैल से मोहब्बत तो पहले दिखा चुके थे। और ये क्या ऐसा तो नहीं होगा कि चुड़ैल अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुड़ैल अगर सरकटे को मार दे तो वो वापस इंसान बन जाए और उसके बाद उसकी राजकुमार राव से शादी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहरहाल ये मैड डॉग वालों की है, मैड फिल्म है। इस मैड फिल्म के लिए इंतजार करें। अभी तो उसके सॉन्ग वगैरह भी रिलीज होंगे और मेरे ख्याल में ये फिल्म इतनी तेजी से हाइप पकड़ेगी कि अपनी रिलीज तक ये प्री रिलीज ब्लॉकबस्टर हो चुकी होगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।